सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो सिलेबस बाय हार्ट कर लो। ओके। क्योंकि यूपीएससी में जब आते हैं तो ऐसा लगता है अंडर द सन सब कुछ पढ़ना है, और वो सबसे बड़ी गलती करता है नया स्टूडेंट जो होता है। तो मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके मैं सिलेबस को याद कर सकूं, ताकि मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं रिलेट कर पाऊँ कि ये टॉपिक कहाँ से पूछा जा सकता है या किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो नए स्टूडेंट के लिए आई फील सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस वो बाय हार्ट कर ले। मैं ऐसे पढ़ता था कि मुझे एक्सपर्ट बनना है हर चीज़ का, बट वो यूपीएससी आई डोंट थिंक जितना मैंने सोचा वो कर रही है। वो बाद में आप बन जाना जब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपको एवरेज रहना है, ताकि सारी चीज़ें आप अच्छे से कवर कर सको। तो इकोनॉमी, पॉलिटी, जीएस सब कुछ है, उसको इक्वली टाइम दो, उसमें इक्वली आप एटलीस्ट एवरेज लेवल पे आ जाओ। तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज गेन नहीं करनी है, एग्जाम को एग्जाम। मेरा यही सजेशन है कि आप जब भी अपनी यूपीएससी साइकिल एंटर कर रहे हैं ना, तो एंटर करने से पहले आपको जितना टाइम चाहिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, 10 दिन, जितना आपको चाहिए, आराम से लेकर अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए। बिना स्ट्रैटेजी के इसमें एंटर मत करना, क्योंकि शुरू से अगर एक स्ट्रैटेजी होगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी, तो वो लॉन्ग वे आपको सर्व करेगी अच्छा। तो वो कर लीजिए। तो मैंने अपने 4th ईयर में मेनली ये काम किया था। आप भी इतना आपके पास तो फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो रहे हैं टॉपर्स के, उसके अलावा भी नेट पे, इंटरनेट पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, ब्लॉग्स पे, उन्हें पढ़िए। अपना जो सूट कर रहा है उसको इनकलकेट करिए, जो नहीं कर रहा उसे फ़िल्टर आउट करिए। तो जो भी सूट कर रहा है अपनी स्ट्रैटेजी एक ब्रॉड बना लीजिए। अब रिजिडिटी मत रखना उस पर कि अब जो बना लिया उसी पे स्टिक हो। प्रीलिम्स के लिए जैसा कि मैंने बोला कि आप बहुत लिमिटेड ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ें, लेकिन उन्हीं को रिपीट करते रहें, उन्हीं को रिवाइज करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक पढ़ रहे हैं तो दैट बुक हैज़ टू बी रेड 4-5 टाइम्स, जिससे कि उसके अंदर जितना भी उसके अंदर नॉलेज है, जितने भी उसके अंदर पॉइंट्स हैं, वो सब आपको पता चले। कंसिस्टेंट रहें, थोड़ा सा पढ़ें लेकिन हर रोज़ पढ़ें, बिना डरे पढ़ें। क्योंकि हम जैसे मेरे फैमिली में किसी ने भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई नहीं है, तो ऐसे लगता है कि हम दे रहे हैं, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी खुद पे एक भरोसा रखें और सही डायरेक्शन पकड़ें। इस एग्ज़ाम में काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारा मटेरियल है, तो आप यूपीएससी सिलेबस को रेफर करें, पास्ट या क्वेश्चन पेपर्स को देखें कैसे क्या पढ़ाई की जाती है, और उसी को अपना मार्गदर्शक बनाएं, और उसी से मेरे ख्याल से होगा। आप खुद देखो, मैं आपको मान लीजिए अभी मैं आपको करंट अफेयर्स की बुकलेट दे दूं, पैसिवली आपको बोलूं आप रीड करो, यहाँ पे आके मुझे बताओ, यू वोंट बी एबल टू डू दैट। 10-20% आप याद रखोगे, भूल जाओगे। वही मैं आपको बोलूं 3 लोगों को ग्रुप बनाओ, बोलो आप डिस्कस करो आपस में टॉपिक्स, यू विल रिटेन अ लॉट। एक्चुअली ना हम क्या करते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम ये तो बड़ा बोलते हैं हमें पढ़ना है, याद करना है, नोट्स बनाना है, बट वी फॉरगेट द टेक्निक्स। मेमोरी ऑल्सो वर्क्स इन इट्स ओन वे ना, उसका भी एक साइंटिफिक टेक्निक होता है इन विच इट रिटेन्स। फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन टिल द डे ऑफ योर इंटरव्यू आपको अपना सिलेबस अपने सामने रखना ही है। 4 फेजेस में आप बांट सकते हैं, एनसीईआरटीज, न्यूज़पेपर्स, स्टैंडर्ड बुक्स, देन प्रीवियस ईयर पेपर्स, और फिर आंसर राइटिंग एंड टेस्ट। ये लगा मैं यही कहना चाहती हूँ कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, डू नॉट क्विट, और रिफ्लेक्ट बैक जरूर करें व्हाटएवर योर मिस्टेक्स हैव बीन। इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू पास थ्रू एन अटेम्प्ट, तो डेफिनेटली कुछ मिस्टेक्स हमसे रह जाती हैं और वो करेक्ट हो सकती हैं, जैसे कि मैंने भी अपनी मिस्टेक्स के थ्रू ही अपने आप को करेक्ट किया है। सो रिफ्लेक्ट बैक करें, एनालाइज करें, और हार्ड वर्क और स्ट्रैटेजी का एक कॉम्बिनेशन बनाएं। तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, बट स्ट्रैटेजी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।